Hello students, today I have explained quantum mechanic model of an atom which was given by Erwin Schrödinger. बेटा हमने बहुत सारे सभी एटम्स के मॉडल डिस्कस कर लिए जो स्टार्टिंग से हम कर रहे थे. मेरी वीडियोस आपने देखी होंगी. थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड, बोर्स मॉडल. बट नाउ द exact model of an atom is quantum mechanic model of an atom, because in this atom, in this model, electron has been taken as a wave. It is electron, it is based on the wave like property of electron. मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल की तरह एग्जिस्ट नहीं करता, वेव लाइक एग्जिस्ट करता है. इसी वजह से ये जो मॉडल है ये उसके अकॉर्डिंग है कि जो हिजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था कि जिसमें इलेक्ट्रॉन का पाथ हम एग्जैक्ट डिटरमिन नहीं कर सकते, उसकी वेलोसिटी और उसकी पोजीशन हम एक साथ डिटरमिन नहीं कर सकते. दिस मॉडल जस्टिफाइज दैट प्रिंसिपल बिकॉज अगर इलेक्ट्रॉन बिहेव्स लाइक अ वेव वी कैन नॉट डिटरमिन its path accurately, right? Now the second point of this model is कि एक एटम में बहुत सारे एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं एंड उनके इलेक्ट्रॉनिक ऑर्बिटल्स की एनर्जी फिक्स्ड होती है एंड हर एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वो ऑक्यूपाई नहीं कर सकता. और जो इलेक्ट्रॉन्स फिल्ड होते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल्स में वो इन द ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फिल किए जाते हैं. एंड थर्ड पॉइंट इज एटॉमिक ऑर्बिटल को हम कैसे मेंशन करते हैं इज द वेव फंक्शन दिस साई फॉर एन इलेक्ट्रॉन. अगर हमने इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी काउंट करनी है देन वी विल अप्लाई दिस फॉर्मूला फाई स्क्वायर. दिस इज फाई स्क्वायर. It is known as probability density and this is always positive. ये बेटा ये 3 पॉइंट्स मेन हैं. अगर मॉडल ऑफ एन एटम को एक्सप्लेन करना है तो दिस 3 पॉइंट्स यू विल राइट. नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दिस मॉडल फ्यू इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आर गिवन कि हम किस तरीके से एटॉमिक ऑर्बिटल को मेंशन करते हैं और उनके आगे किसी भी ऑर्बिटल के कितने क्वांटम नंबर्स हैं और उसको कैसे लिखा जाता है. देखो, ईच ऑर्बिटल इज कैरेक्टराइज्ड बाय अ सेट ऑफ 3 क्वांटम नंबर्स. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n, एजीमुथल l, मैग्नेटिक m, एंड देयर इज वन मोर स्पिन क्वांटम नंबर s. उसकी जो है एक्चुअली स्पिन क्वांटम नंबर मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करूँगी. उसमें सिर्फ उसका जो और ये वो है कि इलेक्ट्रॉन स्पिन नोटेशंस हैं उसकी. तो इस वजह से मेन 3 क्वांटम नंबर्स हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n अगर दिया हुआ है 1, 2, 3, 4, इनमें से कोई भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है तो ये डिफाइन करता है नंबर शेल, नंबर ऑफ शेल. अगर 1 है तो मीन्स k शेल है, 2 है तो l, 3 है तो m और 4 है तो n. राइट, न्यूक्लियस के एकदम नज़दीक है. नंबर 1 है तो ये k, उसके बाद नेक्स्ट है तो ये l और थर्ड है तो ये सेम, ये अकॉर्डिंग टू बोर, जैसे बोर मॉडल था सेम वही वाली नोटेशन है 1, 2, 3, 4 KLMN. बोर ने यहीं पर बेटा छोड़ दिया था लेकिन इसमें ये आगे भी एक्सप्लेन कर रहा है कि ये ऑर्बिटल की एनर्जी इंक्रीज करेगी. 2, 3, 4 ये ऑर्बिटल एनर्जी वाइज इनकी एनर्जी इंक्रीज होती जाएगी क्योंकि आप अगर इलेक्ट्रॉन नंबर 1 पे जितना ज़्यादा न्यूक्लियस के क्लोज होगा उसकी एनर्जी उतनी कम होगी. और जैसे जैसे वो दूर जाता है एनर्जी इज गिवन टू इट to overcome the attraction force between nucleus and electron and therefore its energy increases. Now next is azimuthal quantum number L. L में क्या है कि if n की वैल्यू के लिए
जो L है दैट इज 0 to n-1, मतलब कि जितना n की वैल्यू है उससे एक वैल्यू कम। और उसकी हम नोटेशन कैसे रखेंगे? ऑर्बिटल नोटेशन क्या होगी? n अगर 1 है तो L इज इक्वल टू 0, और इसको हम लिखेंगे कैसे ऑर्बिटल को? 1 और 0 के लिए आ जाएगा s। n 2 है तो L इज इक्वल टू 0 1। ऑर्बिटल की क्या नोटेशन होगी? ऑर्बिटल को हम लिखेंगे 2 और 0 के लिए s एंड 1 के लिए p, यानी ऑर्बिटल क्या है? 2s। नेमिंग कैसे होगी? 2s एंड 2p। अगर n इज इक्वल टू 3 है तो L इज इक्वल टू 0 1 2, यानी 3s 3p एंड 3d। समझ आ रहा है बेटा? 0 के लिए s, 1 के लिए p एंड 2 के लिए d, और सामने जो है नंबर ऑफ शेल जो है मेन वो लिखा जाएगा 3। अब n इज इक्वल टू 4 है तो L इज इक्वल टू 0 1 2 3, यानी 4 तो लिखा ही जाएगा, जो ऑर्बिटल है वो चेंज हो जाएगा s p d f। इसका मतलब ये कि जो n है वो मेन शेल है, k शेल, उसके अंदर सब शेल्स हैं। L जो है L डिफाइन करता है, रिप्रेजेंट करता है सब शेल्स को, राइट? और इसके साथ साथ ही इसकी शेप भी बताता है, 3 डायमेंशनल शेप भी बताता है, वो हम अगली वीडियो में करेंगे। नेक्स्ट आ जाता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ML। ये क्या बताता है? इट टेल्स द स्पेशियल ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मीन्स ऑर्बिटल जो है वो किस तरीके से स्पेस में ओरिएंटेड है। नाउ इसकी वैल्यूज क्या है? फॉर एनी वैल्यू ऑफ L, M विल बी 2L + 1, इतनी वैल्यूज होंगी M की, यानी कि -L से आप लिखना शुरू करोगे M की वैल्यू, देन 0 एंड देन 2 + L। फॉर एग्जाम्पल L इज इक्वल टू 0, देन M1 विल बी 0, बिकॉज 2 × 0 + 1 इज 1, तो यहाँ M की वैल्यू 2L + 1 के अकॉर्डिंग सिर्फ 0 आएगी, एंड 0 इज S। L इज इक्वल टू 1 है तो M की वैल्यू होगी -1, देन 0, देन 1, यानी कि जो p ऑर्बिटल है वो इसमें M के अकॉर्डिंग 3p ऑर्बिटल्स होंगे। L इज इक्वल टू 2 अगर वैल्यू है तो उसमें कितने ऑर्बिटल्स होंगे? 5d5 ऑर्बिटल्स होंगे, -2 -1 0 1 एंड 2। ठीक है, तो इसमें है कि जैसे यहाँ पे हमने पढ़ा था ऊपर कि अगर L इज इक्वल टू 0 है तो 1s ऑर्बिटल है, 1 है तो यानी कि 2p ऑर्बिटल है, बट p ऑर्बिटल में भी बेटा 3 p ऑर्बिटल्स होते हैं और d ऑर्बिटल में 5d ऑर्बिटल्स होते हैं जो स्पेस में ओरिएंटेड होते हैं। दिस इज टोल्ड बाय, एक्सप्लेन्ड बाय मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। अब नेक्स्ट है स्पिन क्वांटम नंबर। ये स्पिन क्वांटम नंबर क्या होता है कि हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन्स जो उनकी स्पिन होगी वो ऑपोजिट होगी, तो उसको हम कैसे मेंशन करेंगे? +½ और -½ स्पिन अप स्पिन डाउन, यानी कि अगर 2 ऑर्बिटल्स 2 इलेक्ट्रॉन्स एक ऑर्बिटल में हैं तो उनकी स्पिन ऑपोजिट ही वो स्पिन करेंगे, सेम स्पिन नहीं हो सकती। तो बेटा ये सारे क्वांटम नंबर्स एक्सप्लेन करते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, राइट? ये सारा प्रिंसिपल, ये जो क्वांटम ऑर्बिटल्स हैं N, L, M, these all define number and shape of atomic orbitals, and the last spin quantum number explains that electrons have opposite spin in the same orbital if they are in the same orbital। ठीक है बेटा, तो ये पूरा मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, एंड मैं वीडियोस थोड़ा लेट अपलोड करती हूँ, बट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम रिगार्डिंग दिस आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं, मैं उससे रिलेटेड आप वीडियोस बनाकर एक्सप्लेन कर दूँगी। ओके बेटा।